जनाब, रेंट एग्रीमेंट कहने को 3 या 4 पन्ने का, मात्र 3 या 4 पन्ने का एक कागज होता है। लेकिन ये 3 या 4 पन्ने का कागज कितना दमदार होता है। क्या क्या फंडामेंटल्स क्लॉजेस के साथ इसमें लगाए जाते हैं। हम अक्सर अपना आशियाना तो बना लेते हैं, रेंट के लिए उसे देने का सपना भी बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट राइटर पे डिपेंड हो जाते हैं। उसने जो डाला क्लॉज, उसी को अपना आशियाना समझ के दूसरे को समर्पित कर देते हैं। लेकिन क्या फंडामेंटल्स होने चाहिए जो आपको रखे मजबूत? क्या फंडामेंटल्स होने चाहिए जिससे आप ना कभी चूके? तो एक खास वीडियो, एक खास अपडेशन आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं। वेलकम बैक आप सभी का। सबसे पहले मैं जोरदार स्वागत करता हूं मेरे चैनल प्रॉपर्टी ड्रीम्स पे। जो पहली बार आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को जरूर देखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जबरदस्त अपडेशन रेंट एग्रीमेंट का आपको शुरू करते हैं। आप कभी भी रेंट एग्रीमेंट बनवाएं, सबसे पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो 2 तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहला, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, मतलब दोनों के लिए ई स्टैम्प पेपर का यूज होता है। आप रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट जब बनवाते हैं, उसकी जो रजिस्ट्री होती है वो कंसर्न अथॉरिटी में होती है। अथॉरिटी मींस रजिस्ट्रार ऑफिस। उस एरिया के रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी रजिस्ट्री होती है। उसका बकायदा आपको स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस प्लस स्टैम्प पेपर की चार्जेस आपको उसके देने होते हैं। तो इसका खर्चा थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू दूसरा रेंट एग्रीमेंट जो कि नोटराइज्ड होता है, जो कि कोर्ट के थ्रू बनता है। तो आपको ये बता दे, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो फर्क दोनों में क्या रहता है वो अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए, जब भी आपको ई स्टैम्प पेपर लेना है, आपको हमेशा ई स्टैम्प पेपर में जो परचेज बाय है वो हमेशा मालिक का नाम आएगा, आपके ओनर का, आपका खुद का नाम आएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट में आपका लीज रेंट का आता है आर्टिकल 35, जो कि एक लीज रेंट की डीड होती है। या तो वो अप टू 1 ईयर 11 महीने के लिए, या फिर आप उसको अप टू 5 ईयर्स का भी ले सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आते हैं जब आप स्टैम्प पेपर खरीदने जाएं, तो उस टाइम पे आपसे वो पूछते हैं कि आपने कितने महीने का ये बनवाना है। तो आर्टिकल 35 लीज रेंट डीड अप टू 1 ईयर या फिर अप टू 5 ईयर्स। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन आपका आता है, आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स। और उसके बाद आपका जो फर्स्ट पार्टी है उसमें हमेशा ओनर का, जो प्लॉट का या फ्लैट का ओनर है, आप खुद हैं तो आप अपना उसमें नाम डलवाएं। सेकंड पार्टी में हमेशा किराएदार का नाम आता है। और उसके बाद आप कितने का स्टैम्प पेपर लेना चाहते हैं। अगर रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट बन रहा है तो उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी की कैलकुलेशन करी जाती है। लेकिन अगर आप नोटराइज या कोर्ट से बनवाना चाह रहे हैं तो वो 100 रुपए के हिसाब से ही काफी होता है। तो चलिए अभी और फंडामेंटल्स थोड़े क्लियर करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ई स्टैम्प पेपर खरीदने का प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं रेंट के एग्रीमेंट के अंदर की बात। देखिए जनाब, जब भी आपका रेंट एग्रीमेंट बनेगा, जो आपका ई स्टैम्प का सर्टिफिकेट नंबर, जो यहाँ पे जब आप सारी डिटेल्स दे देंगे, ई स्टैम्प का सर्टिफिकेट नंबर एक जनरेट होता है आई एन डैश करके। तो वो आई एन डैश करके जो ई सर्टिफिकेट नंबर आपका जनरेट होता है, आपको वो पूरे रेंट एग्रीमेंट के हर पन्ने पे सबसे ऊपर में जरूर वो मेंशन करना है। याद रखिए, जो आपका ई सर्टिफिकेट जो आपका जनरेट हुआ है, हर एक पन्ने पे आपके पूरे रेंट एग्रीमेंट में वो आना चाहिए, ताकि वो हर एक इंसान को, चाहे वो लीगली किसी को भी उसे पढ़ने में समझ में आए,
ये पूरा का पूरा रेंट एग्रीमेंट उस ई स्टैम्प सर्टिफिकेट के साथ का ही पार्ट है। उसके बाद जनाब, इसमें दो वर्ड यूज किए जाते हैं, याद रख लीजिएगा। आप ओनर हैं, आप अलॉटी हैं, आप उस प्लॉट के, उस फ्लैट के मालिक है, तो आप हमेशा लेसर कहलाएंगे, LESSOR, लेसर। और जो टेनेंट है, जो किराएदार है, वो हमेशा लेसी कहलाएगा, LESSES। तो कहने का मतलब लेसर और लेसी के बीच में ये लीगल वर्ड्स हैं जो कि यूज होते हैं पूरे रेंट एग्रीमेंट में। रेंट एग्रीमेंट का परफॉर्मा जिसको भी चाहिए वो मेरे को मेरे मेल आईडी पे, जो कि propertydreams2021@gmail.com पे मेरे को मेल कर सकता है। उसी में मेल आईडी पे आपको स्टैंडर्ड रेंट एग्रीमेंट, जो कि सारी की सारी चीजें आपके लिए फुलफिल करेगा, आपके पास तक पहुंचा दी जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। मैंने अभी आपको जो बता रहा था, लेसर और लेसी, ये दो फंडामेंटल्स आपको समझ में आ गया। आप लेसर हैं और किराएदार, हमेशा लेसी वर्ड इसमें यूज होगा। दूसरा फंडामेंटल, आप हमेशा ध्यान रखें, जो भी आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएं, हमेशा उसमें आपको दो चीजें लेनी है। सबसे पहला वो ये कि आपका जो पैसा है, मंथली रेंट, आपको उसमें मेंशन करना है। दूसरा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो भी 1 मंथ एडवांस आपने हमेशा लेनी है। 1 मंथ एडवांस इसलिए लेके रखते हैं, कभी कोई चीज किसी वजह से चूक हो जाती है तो उसका रिकवरी आप उसमें से कर सकते हैं। या फिर अगर वो किसी वजह से टेनेंट, वो किसी वजह से वो आपको पेमेंट ऑन टाइम नहीं दे पा रहा है, तो आप उसकी सिक्योरिटी से वो एडजस्ट कर सकते हैं। और मान के चलिए, अगर कोई चूक हो जाती है, अगर कोई चोरी हो जाती है या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आप वो पैसा उस सिक्योरिटी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको ये जरूर देखना है कि आपका जो रेंट एग्रीमेंट जो आप बनवाया है, उसमें आपने क्लियरली, अगर आप उसको 1 साल 11 महीने के लिए बनवा रहे हैं, तो आपने उसमें क्लियर टाइटल डेट के साथ जरूर लिखना है कि मैंने इतने दिनों के लिए आपका फ्लैट या प्लॉट इतने दिनों के लिए आपको समर्पित किया है, और इसके बाद ये रेंट इनवैलिड हो जाएगा एट एनी कॉस्ट, और ये किसी भी कोर्ट में कहीं पे भी चैलेंज नहीं होगा। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस या कोई भी पीएनजी गैस के चार्जेस, कोई भी जो चार्जेस हैं, वो सब एक्स्ट्रा है। अगर आप एग्री करते हैं कि वो एक्स्ट्रा है, देना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं, वो बात अलग है। अगर ऑन एन एवरेज लोग एक्स्ट्रा ही रखते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा रखते हैं तो वो क्लियरली उसमें मेंशन होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस एक्स्ट्रा है। ये ना हो टेनेंट आपके घर पे आ जाए और उसके बाद बात हो, पता चले आपके रेंट एग्रीमेंट में ये क्लॉज था ही नहीं, और उसके बाद बोले जी ये तो रेंट के अंदर ही था, अब मैं इसका पैसा आपको क्यों दूं। तो अननेसेसरी का डिस्प्यूट हमें नहीं चाहिए। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस हमेशा मेंशन क्लियरली होने चाहिए। तीसरा फंडामेंटल, हर रेंट एग्रीमेंट में आपका जो भी एसेट है, वो चाहे एक पलंग है, वो एक पंखा है, या कोई भी चीज आपके उस एरिया में आपने जो आशियाना दिया है, वो सारा का सारा, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फैंसी लाइट्स, ट्यूब लाइट्स, किचन के टैप्स, आपकी पानी की मोटर, आपके सीलिंग फैंस, कोई भी चीज, एसी या कोई डबल बेड जो भी लगा है, वो सारा का सारा इस रेंट एग्रीमेंट में बाय नंबर कितनी क्वांटिटीज है मेंशन होना चाहिए, ताकि जब वो इंसान इसको छोड़ के जाता है, या फिर अगर वो किसी वजह से कुछ इसमें से चीजें टूट जाती हैं, तो उस टाइम पे उसको इसको रिस्टोर करके आपको देना होता है। अगर वो रिस्टोर करके नहीं देता, तो यही सिक्योरिटी अमाउंट उसमें से एडजस्ट करके आपके लिए एक साधन आपका बनता है सेफर साइड के लिए। तो हमेशा ये सारे की सारे आपकी असेट्स उस प्रॉपर्टी में जो आपने फैसिलिटीज दी हैं, वो हमेशा इस रेंट एग्रीमेंट में जरूर मेंशन करें। तीसरा फंडामेंटल, आपने आशियाना दिया रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो कहीं ये आने वाले वक्त में कमर्शियल पर्पस के लिए यूज ना हो जाए। हमेशा रेंट एग्रीमेंट में क्लॉज डलवाएं कि हमेशा
this plot or this flat or this residential property is used for residential purpose only and not for any commercial activity। तो जनाब ये अगर आप डलवा देंगे तो कोई भी इंसान उसमें बिजनेस एक्टिविटी नहीं करेगा, और अगर करेगा तो वो इस रेंट एग्रीमेंट के अगेंस्ट है और इसको वो कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकता। उसके बाद का फंडामेंटल, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें आप हमेशा माइनर और सिर्फ हल्की फुल्की रिपेयर एंड फिटिंग्स का अलाउ का लिखे। मेजर एंड जो इसकी फिक्चर्स या फिटिंग्स होती हैं उसका कुछ लोग कई बार लिख देते हैं कि दैट विल बी अलाउड, तो उस तरीके का नहीं होना चाहिए। अगर जब भी हो उसकी परमिशन हमेशा ओनर से ले। ये आपके लिए एक सेफर साइड के लिए रेंट एग्रीमेंट में होना चाहिए। अगला फंडामेंटल कि हमने जो भी आपको समर्पित करी चीजें अगर वो किसी वजह से खराब होती हैं तो आपको ही उसे रिस्टोर करा के देनी है एट द टाइम ऑफ और बिफोर वेकेटिंग द प्रीमिसेस। ये आपको उस टेनेंट को करके देनी है। ये जरूर आप उस रेंट एग्रीमेंट में ये क्लॉज जरूर डलवाएं। कई बार क्या होता है, एक और फंडामेंटल आपको बताते हैं, टेनेंट आपके उस आशियाने में रहता है, उसके बाद वो उधर क्रेडिट कार्ड बनवा लेता है, वो उधर उसका वीजा का या कोई लोन के पेपर्स बनवा लेता है आपकी प्रॉपर्टी के जिसमें आप रह रहे हैं, वो चला जाता है, लेकिन परेशान होना पड़ता है उस ओनर को, उस मकान मालिक को। तो हमेशा आप उसमें जरूर लिखवाइए क्लॉज जो दैट द लेसी विल नॉट मेक एनी क्रेडिट कार्ड, एनी वीजा कार्ड या एनी डेबिट कार्ड या फिर विल नॉट टेक एनी लोन अगेंस्ट द अबव मेंशन्ड या अगेंस्ट द आवर प्रॉपर्टी। तो अगर आप ये क्लॉज लिखवा लेंगे तो वो उसके हाथ उस टेनेंट के आपके लिए किसी भी मिसयूज होने के लिए सारे के सारे कट जाएंगे और आप रहेंगे सेफ। जनाब बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ध्यान रखिएगा, जब भी रेंट एग्रीमेंट साइन कराएं, साइन तो होना ही होना है हर पन्ने पे। इस चीज का ध्यान रखें, जो पहला पन्ना होता है ई स्टैम्प पेपर का, लेफ्ट साइड पे आपकी फोटो लगती है और राइट साइड पे हमेशा टेनेंट की फोटो लगती है। आपके सिग्नेचर फोटो के नीचे होते हैं और हर पन्ने पे आपके सिग्नेचर होते हैं। उसी तरीके से जो टेनेंट होता है उसके राइट साइड पे फोटो लगती है और उसी के ठीक नीचे उनके सिग्नेचर होते हैं, और हर पेज पे भी उनके सिग्नेचर राइट साइड पे ही होते हैं। इसमें एक बहुत जरूरी आपने चीज देखनी होती है, क्योंकि जनाब वो साइन कर रहे हैं, आप फेथ करके उन पे साइन कर रहे हैं, आप उनके बैंक में तो जा नहीं रहे या दूसरे दस्तावेज में तो आप उसे क्रॉस चेक कर नहीं रहे कि ये जो इन्होंने साइन किए ये वाकई इन्होंने साइन किए या फिर वो जाली साइन तो नहीं है। अगर किसी तरीके का आपको डाउट आगे आने वक्त में हो सकता है, उसी का काट करने के लिए, उसी को चैलेंज को क्रॉस करने के लिए आपको कराना होता है थंब इंप्रेशन, उंगली का इस्तेमाल, फिंगर प्रिंट्स का इस्तेमाल। मतलब जो आपके थंब इंप्रेशन, जो आपके उंगलियों के निशान, अगर आप हर पन्ने पे उस रेंट एग्रीमेंट में फोटो के नीचे जहां आपने साइन कराया वहां पे थंब इंप्रेशन लगवाएं और हर पन्ने पे भी थंब इंप्रेशन लगवाना ना भूले पूरे रेंट एग्रीमेंट में। तो जनाब इससे वो इंसान की जेन्युइननेस बिल्कुल क्लियर हो जाती है, वो इंसान कभी भी इससे पलट नहीं सकता क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स उस पूरे रेंट एग्रीमेंट में आ जाते हैं। तो उसके बाद आप भी उसमें सेफ हैं और वो भी सेफ है। हर इंसान, आपको पता है दुनिया में हर तरीके का इंसान होता है, कोई अच्छा होता है, कोई गलत होता है। हम नहीं चाहते आपके साथ कोई गलत हरकत हो, आपके साथ कोई गलत दुर्घटना हो। आपका पैसा हमारे भाई बंधुओं का पैसा है और हम नहीं चाहते कि आप बुलंदियों की ऊंचाइयों तक हमेशा जाते रहें। बस यही हमारा लक्ष्य है जो हमने आप तक पहुंचाना है। हम नहीं चाहते कि आप डॉक्यूमेंट राइटर के पास जाएं और ये चीजें फंडामेंटल्स जब तक आपके माइंड में आ जाएंगी तो आपके लिए रेंट एग्रीमेंट तो क्या जनाब, एक रोटी सब्जी बनाने के बराबर का ये काम होगा।
आप आने वाले वक्त में बहुत ही सेफर साइड के साथ गेम खेल सकते हैं और सुख और चैन की नींद ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये खास वीडियो मेरे पास से, मेरे दिल से आपके पैरों तक पहुंचा है। जरूर ये वीडियो अपने पैरों से आप अपने दूसरे लोगों तक, अपने चाहने वालों तक जरूर अपडेट करेंगे। फंडामेंटल जरूर लोगों का अपडेट होना चाहिए। बस यही मेरा चैनल बनाने का मोटिवेशन है। आप सबका प्यार इसी तरीके से बना रहे, इसी आशीर्वाद के साथ मैं आगे बढ़ता रहूं। अभी फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, ये खास वीडियो ट्विटर के माध्यम से या और किसी सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप जरूर दूर दूर तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। अभी फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। गुड बाय, धन्यवाद।